नमस्कार, आप देख रहे हैं एलआर भारत में और राकेश। मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज के सैकड़ों छात्र छात्राएं उस समय उग्र हो गए जब कॉलेज प्रशासन एग्जाम पीरियड के बीच ही तमाम छात्र छात्राओं को कॉलेज के परिसर और हॉस्टल को खाली करने का आदेश जारी कर दिया और कॉलेज परिसर में भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी। इस बात से नाराज और गुस्साए छात्र छात्राओं ने कॉलेज के गेट के पास ही हंगामा करना शुरू कर दिया और हाथों में बैनर पोस्टर लेकर वहीं पर धरने पर बैठ गए। आपको ये बताते चले कि छात्रों का कहना है कि कॉलेज प्रशासन ने देर रात उन्हें जानकारी दी कि सुबह तक सभी छात्रों को हॉस्टल व कॉलेज खाली कर देना है, अन्यथा उन्हें जबरन बाहर निकाल दिया जाएगा। जिससे परेशान छात्रों ने आज कॉलेज गेट पर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। साथ ही छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन द्वारा उन्हें कई तरह से अवैध शुल्क वसूला जाता है और कल जो मारपीट व तोड़फोड़ की घटना हुई थी उसमें कॉलेज के किसी भी छात्रों का लेना देना नहीं है, फिर भी उन्हें यह सजा क्यों दी जा रही है? कॉलेज प्रशासन को सीसीटीवी कैमरे की जांच कर दोषी लोगों को सजा देनी चाहिए, न कि सभी लोगों को। छात्रों का यह भी कहना है कि हम लोगों का अभी एग्जाम चल रहा है व ज्यादातर बच्चे दूर दराज के हैं, उनके पास हॉस्टल के सिवा कोई रहने का ठिकाना नहीं, फिर उन्हें कॉलेज से निकाला जा रहा है। ऐसे में ये बर्दाश्त के बाहर है। इस संबंध में पूछे जाने पर मोतिहारी अभियंत्रण महाविद्यालय के प्राचार्य का कहना है कि कॉलेज में जो परीक्षा चल रही थी और हॉस्टल व कॉलेज के सीनियर छात्र व छात्राएं जबरन नकल करवा रहे थे। जब कॉलेज प्रशासन ने उनकी बात नहीं मानी तो इन छात्रों ने कल कॉलेज कैंपस में घुसकर तोड़फोड़ की व शिक्षक सहित कई शिक्षकों के साथ मारपीट की व उनकी गाड़ी के शीशे तक तोड़ दिए, जिनका इलाज चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में कॉलेज में परीक्षा लेना मुमकिन नहीं, जिसके कारण इन्हें कॉलेज से खाली करने का आदेश दिया गया है, जिसकी सूचना महाविद्यालय के कुलपति सहित विभागीय सचिव को सूचना दे दी गई है। आगे जो भी निर्देश होगा उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। सर, हम लोग कुछ किए नहीं है और हम लोग को रात में नोटिस निकलता है कि सुबह 10 बजे तक हॉस्टल खाली कर दो। 2 तारीख को हम लोग का एग्जाम है, आने जाने में इतना टाइम लगेगा, पढ़ेंगे तो ऑनलाइन पढ़ाई हुआ है। ऑनलाइन पढ़ाई में क्या होता है क्या नहीं सबको पता है। उसके बावजूद हम लोग एग्जाम शांति से दे रहे थे। पता नहीं किस बात का हम लोग पे भी हम लोग कह जा रहे कि बाहर क्या हुआ है उससे हम लोग को क्या लेना देना। और हम बाहर में जो हुआ है वो हम लोग जानते तक नहीं है, तब भी हम लोग को बोला जाता है कि तुम लोग हॉस्टल खाली कर दो कि तुम लोग पे कानूनन कार्रवाई होगा। हम लोग जब किसी को मारे नहीं, किसी को हम लोग को न ढेला फेंके न कुछ के, तो हम लोग पे इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है? हम लोग को हॉस्टल खाली कराया जा रहा है। उसके बाद बोलते हैं कि 12 महीना का लॉकडाउन था उसका भी पैसा दे दो। सारे आरोप बेबुनियाद है, जैसा कि बताया जा रहा है। ये एक हमारे ऊपर थोपा गया एक तरह का प्रताड़ना है, ताकि हम लोग सही ढंग से एग्जाम ना, एक तो कोविड नियमों का पालन नहीं किया करके एग्जाम प्रिंसिपल हमारे ऊपर लगातार तानाशाही किए जा रहे हैं और जिसका हम लोग पुरजोर आगे पहले से ही विरोध कर रहे हैं। इसी का खामियाजा हम लोगों पे ये थोपा गया है, जबकि ये घटना कोई भी कैंपस में नहीं हुई है, तो इसका हम लोग जिम्मेवार नहीं है। ये सारे आरोप बेबुनियाद है। और आज आप लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? ये प्रोटेस्ट इसलिए है ताकि रातों रात नोटिस निकाल दिया गया कि सारे को हॉस्टल खाली करना पड़ेगा ड्यू टू दिस वो इंसिडेंट जो हुआ घटना, उस कारण सारे को नोटिस निकाल के हॉस्टल खाली करने का आदेश दिया गया। देखिए, जो कोविड-19 में अभी इनका 3rd सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर और 7th सेमेस्टर का एग्जाम हो रहा है। 3 इंजीनियरिंग कॉलेज का यहाँ होम सेंटर है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बेतिया, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज शिवहर और मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज मोतिहारी। 25 तारीख से एग्जाम चालू हुआ है। 25 से 2 सिटिंग में एग्जाम हुई, शांतिपूर्ण एग्जाम हो गया। लेकिन यहाँ कदाचार मुक्त परीक्षा हम लोग लेते हैं ताकि बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सके। शाम को करीब 7, साढ़े 7 बजे रात्रि में हॉस्टल से बच्चे निकल करके कैंपस के बाहरी साइड से आकर के सारे क्लासरूम और लैब के शीशा तोड़ दिए। कंप्यूटर भी वहां से गायब है। सीसीटीवी को भी डिस्टर्ब किया गया, जिससे कॉलेज को काफी नुकसान हुआ। दूसरे दिन 26 तारीख को परीक्षा है। 26 फरवरी को कल थी। सिर्फ द्वितीय पाली में 3rd सेमेस्टर के बच्चों का उनका भी एग्जाम कराया गया। हॉस्टल से सारे बच्चे बाहर से आकर के एग्जाम रूम के पहले इकट्ठा हो जा रहे हैं और होकर नकल कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाउंड्री के बाहर से भी आकर के शीशा तोड़ ही दिए हैं और नकल करा रहे हैं। बहुत मशक्कत के साथ प्रशासन के का मदद लेते हुए हम लोग शांति किसी तरह से एग्जाम करा पाए।
इसके बाद में हमारा जो वीक्षक लोग हैं, इन्विजिलेटर लोग 5 बजे 2 से 5 बजे तक सेकेंड पाली की एग्जाम होती है लेकर के और कॉपी जमा करके जा रहे थे। जब कॉलेज के मेन गेट पर पहुंचे तो कार में 3-4 जो वीक्षक थे बैठे हुए थे, उनके गाड़ी को रोक करके छात्रों ने उनके गाड़ी को तोड़ दिया, उनके साथ मारपीट की और मारपीट करने के बाद में जो है वो लोग अपना गले में पूरा गमछा बांधे हुए हैं। जो टीचर हमारा जा रहा है बाइक से हेलमेट है, उसको भी हेलमेट उठा कर देख रहे हैं, हटा करके उनको पीटने के लिए। शिक्षक हमारे पास किसी तरह से जान बचाकर भागे आए। कार डैमेज है, उसको कॉलेज कैंपस में ये रख दिया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में परीक्षा संचालन करना बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी जो है इन्विजिलेटर इन्विजिलेशन ड्यूटी के लिए तैयार नहीं है। सब डरे हुए हैं और कुछ तो घायल हो ही गए, जैसा मैं आपको अभी बताया। चूंकि छात्रावास के बच्चों को कल भी प्रशासन के साथ भी मैं काफी समझाया कि देखिए आपका करियर का सवाल है, परीक्षा जो है नकल नहीं होगी, शांतिपूर्ण परीक्षा दीजिए, अपना करियर का ध्यान रखिए। बहुत समझाने के बावजूद भी वो नहीं माने और शाम को जो 5 बजे जैसा मैंने बताया कि शिक्षकों से मारपीट की, गाड़ी में भी तोड़ा गया। तो सारे चीजों को मद्देनजर प्रशासन को हमने सूचित कर दिया। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय जिसकी यहाँ होम पड़ी है सेंटर, उनको भी खबर कर दी गई। सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा करा पाना संभव प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में चूंकि हॉस्टल में रह के ही 25 तारीख के शाम को लोगों ने तोड़फोड़ किया है, काफी नुकसान कराया है और परीक्षा यहाँ संभव नहीं है, इसलिए छात्रावास में बच्चों को रखने का कोई औचित्य नजर नहीं आ रहा है। अगर बच्चे रहते हैं, तोड़फोड़ किए ही हैं रात में, फिर कभी और नुकसान हो सकता है, बच्चों का भी नुकसान, कॉलेज की संपत्ति का हो सकता है, शिक्षकों के साथ हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में छात्रावास खाली कराना लाजमी लगता है। इसी चीजों को मद्देनजर रख करके ये निर्णय प्रशासन द्वारा लिया गया है। अन्य कोई मुद्दा नहीं है, एक ही मुद्दा उनका है कि हम परीक्षा देंगे तो नकल के साथ देंगे, जो कि किसी भी तरह जो है वांछनीय नहीं है, संभव नहीं है। चूंकि बच्चों को करियर का को ध्यान रखना, उनको आगे चलकर कोई एम्प्लॉयमेंट मिले, अच्छा से अच्छा नौकरी मिले, बढ़िया से पढ़ करके जाएं। इन्हीं चीजों को मद्देनजर रख करके निर्णय लिया। कब तक होगा हॉस्टल बंद, कब तक रहेगा? ये हम लोग जो है स्थिति का, चूंकि परीक्षा जो है आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की है और प्रशासन से सब संपर्क करके विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के संपर्क करके एक संयुक्त रूप से निर्णय लिया जाएगा और निर्णय लेकर के ही तब जो है आगे की जबरन खाली कराया जाएगा तो उनके बच्चों का एग्जाम कैसे होगा? एग्जाम तो यूनिवर्सिटी ऐसी परिस्थिति में यहाँ तो नहीं होगा, अगर कहीं और होगी तो विश्वविद्यालय बताएगी। अभी के परिस्थिति में जैसा बता दे, कोई वीक्षक तैयार ही नहीं है, सब डरे हुए हैं वीक्षण का कार्य करने के लिए, तो परीक्षा कैसे ली जाएगी? ऊपर से कॉलेज का संपत्ति भी तोड़ा गया है। तो तत्काल तो इस पर निर्णय अकेले जो है कॉलेज प्रशासन नहीं लेगी, जो है जिला प्रशासन, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय सबके सहमति से आगे का निर्णय लिया जाए। तो कॉलेज प्रशासन की तरफ से ये जो कार्रवाई की गई है छात्रों को नागवार गुजरे, क्योंकि एग्जाम पीरियड में इस तरीके से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना कहीं न कहीं बिल्कुल गलत है। ऐसे में कॉलेज प्रशासन को बीच का पहल करना होगा, बीच का रास्ता निकलना होगा, ताकि जो छात्र दोषी हैं उन्हें सजा भी मिल पाए और जो छात्र निर्दोष हैं उनका एग्जाम न छूटे और उन्हें किसी तरह की कोई भी परेशानी न हो। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहिए अलर्ट भारत। नमस्कार।